क्या सही तरीका है आपके पत्र लिखने का आपके एग्जाम में कि अगर आपकी बात भी सही है, आप लिख भी सही रहे हैं और आपने फॉर्मेट जो है वो गलत कर दिया तो आपके मार्क्स जो है कट जाते हैं, आपके नंबर कट जाते हैं। तो लिखने के तरीके के साथ साथ आपका फॉर्मेट भी सही होना चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे पत्र लेखन में। तो क्या की पॉइंट्स आप ध्यान रखें पत्र लिखते समय, उनके बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू अड्डा 24/7 यूपी बोर्ड। मैं परीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा यूपी बोर्ड पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई और तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सही तरीका है आपके पत्र लिखने का आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में जो पत्र लेखन आता है, पत्र लिखने का क्या सही तरीका है, क्या सही फॉर्मेट होना चाहिए, वो हम बात करेंगे। क्योंकि आपकी बात अगर आप कभी होता है बच्चे फॉर्मेट ही गलत कर देते हैं, यानी कि अगर आपकी बात भी सही है, आप लिख भी सही रहे हैं और आपने फॉर्मेट जो है वो गलत कर दिया तो आपके मार्क्स जो है कट जाते हैं, आपके नंबर कट जाते हैं। तो लिखने के तरीके के साथ साथ आपका फॉर्मेट भी सही होना चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे पत्र लेखन में। ठीक है, तो फॉर्मेट बहुत मैटर करता है कि किस तरह से कोई पत्र लिखा जाएगा, ये सही होना चाहिए। क्योंकि फॉर्मेट गलत होने पर आपकी बात अगर सही भी होती तो भी आपको नंबर अच्छे नहीं मिलते। ठीक है, तो क्या की पॉइंट्स आप ध्यान रखें पत्र लिखते समय, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले 3 तरह के पत्र जो है आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। सबसे पहले नियुक्ति आवेदन पत्र, यानी कि किसी कहीं वैकेंसी के लिए, कहीं नियुक्ति के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, किसी रिक्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए पत्र किस तरह से लिखेंगे। फिर बैंक से किसी व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्त करने, यानी कोई व्यवसाय आप करना चाहते हैं, कोई चीज खरीदना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी भी चीज के लिए आप ऋण ले रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं बैंक से, उसके लिए आपको कैसे पत्र लिखना है वो बात करेंगे। और क्या बात करेंगे, नगर की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। आपके नगर में आपके आसपास गंदगी हो रखी है, नाली वगैरह गंदी है या कुछ गंदगी है, पानी जमा है, इन सब की शिकायत है, इन सब की जो है सूचना किसको आप कैसे देंगे, नगर पालिका में या अधिकारी को कैसे देंगे नगर के, वो आपको पत्र कैसे लिखना है। ये 3 तरह के पत्र आपसे परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और यही पत्र आपके सिलेबस में भी दे रखे हैं। तो बात करेंगे सब तीनों पत्र की एक एक करके कि कैसे इनका फॉर्मेट आपको लिखना है और क्या क्या की पॉइंट्स इसमें आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले ये मैंने बोर्ड पे ही लिख दिया, हालांकि ठीक है बोर्ड पे लिखा है, डिजिटल बोर्ड पे पेन से, तो राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, मैनेज करिएगा है? तो नियुक्ति आवेदन पत्र की बात करेंगे। सबसे पहले कौन सा आवेदन पत्र भाई? सबसे पहले हम बात करेंगे नियुक्ति आवेदन पत्र की। ठीक है, तो जहां भी आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहां पर आप पता लिखेंगे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, सबसे पहले पता लिखेंगे, पते के बाद आपका दिनांक पड़ेगा यहां पर, और दिनांक के बाद आप यहां पर लिखेंगे सेवा में जिस भी अधिकारी को, संबंधित अधिकारी है जो आपका, जो भी संबंधित अधिकारी है, ठीक है, उनके बारे में प्रबंधक को लिख रहे हैं तो प्रबंधक महोदय। ठीक है, आपका स्कूल या कॉलेज जहां भी आप आवेदन कर रहे हैं, यानी किसी लिपिक के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। विषय क्या है? विषय है विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति, यानी लिपिक का पद कहीं रिक्त है विद्यालय में और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे, फिर आपका जो है दिनांक लिखेंगे और सेवा में आप जो करेंगे, उसके बाद प्रबंधक महोदय और जो भी आपका स्कूल कॉलेज है, जो भी आपका शहर है, ठीक है, उसका नाम और जो भी राज्य है उसका नाम। ठीक है, फिर विषय लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और विषय लिखने के बाद विषय को अंडरलाइन भी कर दें, विषय लिख दें। ठीक है, ठीक है ना, क्या लिख दिया हमने, ये हमने लिख दिया भाई विषय। ठीक है, विषय हो गया। विषय में क्या है, लिपिक के लिए रिक्त के पद पर आप आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले विषय लिख लिया और किसको लिख रहे हैं, उस संबंधित अधिकारी का नाम पता लिख लिया, फिर विषय ऐसे लिख लिया। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, फिर महोदय। ठीक है, महोदय, फिर महोदय के बाद अपनी जो भी बात अपने लिखनी है साधारण भाषा में। ठीक है, शब्दों का प्रयोग सही से करना है। महोदय कि आज के समाचार पत्र दैनिक जागरण में प्रकाशित विज्ञापन से मुझे ज्ञात हुआ कि आपके विद्यालय में लिपिक के पद हेतु मतलब पद, लिपिक का पद जो है वो रिक्त है। ठीक है, और मैंने ये किया है और मैं जो है आपके संस्थान में, आपके विद्यालय में लिपिक के पद पर कार्य करने हेतु इच्छुक हूं, कृपया मुझे एक अवसर प्रदान करें। ठीक है, ऐसे करके आपको जो भी लिखना वो पूरी बात यहाँ पर लिखेंगे और लिखने के बाद क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी क्वालिफिकेशंस भी वहां बतानी होंगी, तो यहाँ पर आप ऐसे करके लिख लेंगे क्रम संख्या में, हाई स्कूल परीक्षा, इंटर परीक्षा, इंटर के बाद ठीक है जो भी आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, बीए बीएससी जो भी किया है, मान लीजिए वो लिख दिया आपने, किया है नहीं किया जो भी लिख दिया। ठीक है, हाई स्कूल आपने उत्तीर्ण वर्ष कौन से वर्ष में उत्तीर्ण किया, मान लीजिए 2010 में किया आपने हाई स्कूल, ठीक, किस श्रेणी से किया, मान लो प्रथम श्रेणी से किया तो आपने लिख दिया। ठीक है, फिर ऐसे इंटर का भी लिख दिया और बीएससी का भी लिख दिया, एमएससी का लिख दिया, फॉर्मेट तैयार किस बोर्ड से किया, सर यूपी बोर्ड से किया, ऐसे करके फॉर्मेट करके उनको लिख दिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, फिर आपने कार्य अनुभव कि आपको अनुभव कहाँ गया, इससे पहले आपने, इससे पहले सर मैंने कहीं काम किया है, या मान लो मैंने हिंदुस्तान में, ठीक है, कहाँ काम किया है, हिंदुस्तान
अखबार में भी मैंने काम किया है, संपादक का किया है, जो भी काम किया आपने, या फिर आपने किसी स्कूल में किया है लिपिक के पद पर, ठीक है, या आप लिख दो कि आपने फला फला स्कूल में, इस स्कूल में क्या किया है, स्कूल लिख दिया, इस स्कूल में क्या किया है आपने, लिपिक के पद पर कार्य किया है भाई, ठीक है, लिपिक के पद पर क्या किया है, कार्य किया है। तो ये भी आप लिख सकते हो, है ना, कि किसी स्कूल में डैश डैश स्कूल में लिपिक के पद पर किया, क्या किसी पद पर किया, वो लिख दिया। संलग्न में आप वो लिखोगे कार्य अनुभव, यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, साझा कर दो। संलग्न में क्या लिखोगे, जो जो डॉक्यूमेंट आप साथ में लगा रहे हो, जैसे आप हाई स्कूल की मार्कशीट लगा रहे हो, ठीक है, हाई स्कूल लगा रहे हो, आप इंटरमीडिएट की मार्कशीट लगा रहे हो, ठीक है, ऐसे करके जो जो भी आप डॉक्यूमेंट दस्तावेज लगा रहे हो संलग्न में लिख दोगे, और भवदी में अपना नाम जो भी आपका वो है एड्रेस वो आप यहाँ पर लिख देंगे, तो जो भी है भवदी में, और बस इस तरह से आप, ये फॉर्मेट होगा आपके किसके लेटर का, आवेदन पत्र का। एक बार और देख लेंगे क्या फॉर्मेट होगा कि सबसे पहले सर आपने क्या किया, सबसे पहले आपने लिया परीक्षा भवन, जो भी आपका एड्रेस था वो लिख दिया, सेवा में जिस संबंधित अधिकारी था उसके बारे में लिख दिया, कहाँ का है ये लिख दिया, दिनांक इधर लिख दिया, और विषय जरूर लिख दिया, बड़ा बड़ा विषय में विद्यालय लिपिक के लिए रिक्त पद पर कर रहे हैं। फिर महोदय के बाद अपना जो भी बात थी अपनी लिखी छोटे लाइनों में, कम शब्दों में, ठीक है, फिर अपनी जो है अपनी योग्यता आपने दिखा दी, योग्यता के बाद अपना अनुभव दिखा दिया, उसके बाद संलग्न जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं, और भवदी करके यहाँ पर लेटर जो है आपका इस तरह से, इस फॉर्मेट में आपको लेटर लिखना है। इस फॉर्मेट में अगर आप लेटर लिखेंगे तो आपका जो है गलत नहीं होगा, आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। भाषा का बस ध्यान रखें जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हाथ से बहुत ज़्यादा लिखना था, बहुत टाइम लग जाता, इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप अपने हिसाब से जो है लिख लें, आपको मिल जाएगा, मैं बता भी दूंगा बाद में, ठीक है। फिर हम क्या कह रहे हैं, व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन, यानी कि कोई व्यवसाय आप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ऋण चाहिए, आपको पढ़ाई के लिए ऋण चाहिए, आपको कोई चीज़ खरीदने, मान लीजिए आपके पिता किसान है, आपको ट्रैक्टर खरीदना है, उसके लिए आपको ऋण चाहिए, किसी भी तरीके की चीज़ों के लिए आप ऋण चाहिए, ठीक है। पूरी बात इसलिए भी नहीं लिखी, फिर वो पार्टिकुलर हो जाता है, मान लीजिए आप ऋण से संबंधित है, मान लो मैं लिख रहा हूँ व्यवसाय के लिए, पूछ ले आपने ट्रैक्टर के लिए, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया है, किस लिए चाहिए वो आप अपने आप अंदर फिल कर लेना, पूरा लिख दूंगा तो फिर एकदम वो इंडिविजुअल हो जाता है चीज़, है ना। तो किस चीज़ के लिए चाहिए मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, फिर चाहे वो ट्रैक्टर के लिए चाहिए हो, चाहे आपको पढ़ाई के लिए चाहिए हो, चाहे आपको व्यवसाय करने के लिए चाहिए हो, चाहे आपको कुछ करने के लिए चाहिए, अपने हिसाब से आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हमने, सबसे पहले भाई पता लिखा हमने, क्या लिखा सबसे पहले पता लिखा, पते के बाद क्या किया हमने, यहाँ पर दिनांक लिख लिया, दिनांक के बाद क्या लिख लिया हमने, दिनांक के बाद हमने संबंधित अधिकारी लिख लिया, यहाँ पर क्या संबंधित अधिकारी, ठीक है। पता, दिनांक और सेवा में किसको भाई, जिसको बैंक मैनेजर लिखे, क्षेत्रीय प्रबंधक, कौन सी बैंक है, पंजाब बैंक, कौन सी ब्रांच है, ये ब्रांच आपने लिख दिया। विषय क्या है, कपड़ा उद्योग आपको प्रारंभ करना है, उसके हेतु ऋण प्राप्ति के लिए है, ठीक है। आपको कपड़ा उद्योग, आपको ट्रैक्टर खरीदना है पिता के लिए, उसके लिए, या आपको पढ़ाई करनी है उसके लिए, जो भी आप मैनेज करना चाहें कर सकते हैं, विषय आपने डाल दिया, ठीक है। विषय के बाद फिर वही आपने कहानी, महोदय सविनय निवेदन है कि मुझे मान लो आपको क्या करना है, कपड़ा मैंने ये पढ़ाई की है, ठीक है, मैं इस समय बेरोजगार हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कपड़ा उद्योग का शुरुआत करना चाहता हूँ, मेरी ये इसमें आपकी रुचियाँ हैं और मैं इस तरह से करूँगा। तो जो भी आप अपना प्रोफार्मा, या आपको ट्रैक्टर लेना, मतलब आप, मेरे पिताजी किसान हैं और वो खेती करते हैं और उनकी खेती इतनी इतनी ज़मीन है, ठीक है, अब वो क्या करना चाहते हैं, एक यंत्र के लिए अपना ट्रैक्टर लेना चाहते हैं जिससे वो अच्छी तरीके से ये काम कर सकें, ठीक है, तो ट्रैक्टर के लिए करते हैं, जो भी आपका इंडिविजुअल है। तो अपने पूरी अपनी बात लिखी 3-4 लाइनों में, फिर बात लिखने के बाद भवदी अपना नाम, ठीक है, उसके बाद आपने धन्यवाद लिख दिया यहाँ पर, ये फॉर्मेट हो जाएगा आपका किसका, ये फॉर्मेट हो जाएगा आपका बाबू ऋण का। ऋण के बाद आता है नगर की सफाई, आपके आसपास नगर में गंदगी हो गई, पानी भर गया, नाली गंदी हो गई, जो भी है सफाई के लिए आपको नगर पालिका में कोई अधिकारी है, आपको जिला अधिकारी, उसको लेटर लिखना है। तो क्या करोगे वही आपका पहले, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले पता आ जाएगा भाई, पते के बाद क्या आ जाएगा, दिनांक इधर आ जाएगा, दिनांक के बाद फिर वही सेवा में, फिर संबंधित अधिकारी, संबंधित फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है, संबंधित अधिकारी जिसको भी आप लिख रहे हो, फिर अधिकारी के बाद जो भी नगर प्रयागराज। विषय क्या है, गंदगी के कारण फैलने वाले संक्रामक रोग से संबंध में, यानी गंदगी के कारण जो आसपास रोग फैल सकते हैं उनके संबंध में आप पत्र लिख रहे हो, तो आपने विषय लिख दिया, ठीक है, और विषय को क्या कर दिया आपने, अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, महोदय अपनी पूरी बात लिखी, सर मेरे घर के पास, मैं यहाँ रहता हूँ और मेरे घर के पास पानी की ऐसी समस्या है, भराव है, उसमें गंदगी के कारण आसपास बीमारी, संक्रामक रोग भी फैल सकते हैं, ठीक है, और लोगों को बीमार सकती है, लोगों की जान भी जा सकती है, ठीक, लोगों को बचाव के लिए, लोगों के सुझाव के लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी काम करा दीजिए, जो भी अपनी बात है 3-4 शब्दों में आपने लिख दी, फिर यहीं पर भर दिए और धन्यवाद। तो ये हो गया आपका किसका फॉर्मेट, ये हो गया आपका भाई किसका फॉर्मेट, सफाई नगर पंचायत या नगर का जो अधिकारी है उसको सफाई के लिए आपको अगर पत्र लिखना है तो ये उसका जो है टाइटल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मेट यूज करके आप पत्र अगर लिखेंगे तो आपके डेफिनेटली जो है गलत भी नहीं होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपकी परीक्षा में। तो ये फॉर्मेट आप तीनों चीजें देख लें, ठीक है, और इसको अच्छे से वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है, जिनको पत्र लिखने में कोई दिक्कत है।
और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्यार दिखाएं, कमेंट्स करें, और क्या क्या चीज़ें आपको समस्या आ रही है आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, उन पर हम जरूर आपके लिए वीडियो लाएंगे, ठीक है। और आपकी जो क्लासेज हैं वो भी चल रही हैं। क्लासेज कहाँ चल रही हैं? यूपी बोर्ड अड्डा जो चैनल है उस पर आपकी क्लासेज चल रही है रेगुलर। मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ उन क्लासेज में, तो आप वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 11 बजे मेरी क्लास होती है, तो आप 11 बजे सुबह यूपी बोर्ड चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने भी उस पर व्याकरण की भी मैराथन ले रखी है, आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। आप जब यूट्यूब पर जाएंगे और यूट्यूब पर जाने के बाद क्या करेंगे, आप चैनल को सर्च करेंगे अड्डा यूपी बोर्ड को, अड्डा अड्डा यूपी बोर्ड, अड्डा यूपी बोर्ड ये चैनल आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप जब जाओगे वीडियोस में, लाइव में कहीं भी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। देखो हिंदी की क्लास मैंने आज कल मेरी सुबह होने वाली है, वो है कल मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी क्लास आज सुबह, ठीक है। कल की क्लास एक हिंदी की मैराथन कहाँ गई मैंने ली है, जो ये हिंदी व्याकरण और ये संपूर्ण हिंदी के एक मैराथन में ले चुका हूँ, ठीक है। इसको जल्दी से आप देख लें, अगर आपको हिंदी में कोई दिक्कत है तो संपूर्ण हिंदी मैंने अब ग्रामर इसमें व्याकरण जो है वो करा रखी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो है तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी जानकारी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी प्यारा प्यारा कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।